हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड बबल की। इसमें मैं 5 टॉपिक्स कवर करूंगा। सबसे पहले आपको कवर करूंगा 8 नवंबर 2016 की कोविड-19 की, 2 नंबर पे 3 नंबर पे कवर करूंगा आपका सिग्लो 2008 से लेकर के 2019 तक, और चौथे नंबर पर कवर करूंगा 2020 से लेकर के टिल डेट आज तक की। और इसमें एफआईआई 5वें नंबर पर आपका कवर करूंगा एफआईआई और डीआईआईएच को। तो इन 5 चीजों को कवर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड में बबल है कि नहीं। कई सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं या फाइनेंशियल पंडित ऐसे ही बकवासबाजी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए कि 2015 में जब जियो आया है तो उसके बाद में आम आदमी तक डाटा अवेलेबल हुआ है या नहीं, हाँ या ना, आप सब जरूर बताइएगा। उसके बाद में 2016 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई है, उससे पहले अगर आप किसी को भी अपने गांव में चाचा से, ताऊ से, भैया से, भाभी से, किसी से भी अगर आप बोलते हैं कि आप डिजिटली पैसे का लेन देन कर लो, तो हर आदमी यही बोलता नहीं, मेरे को नहीं करना है, मुझे तो कैश में ही लेन देन करना है। तो सबसे ज्यादा जो ये क्रांति, एक तो डाटा की अवेलेबिलिटी और दूसरी आपकी नोटबंदी से क्या हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आया। उसके बाद में सोने पर सुहागा डाला इंडिया के अंदर डिजिटल लेन देन में आपके कोविड-19 ने। हाँ, लोगों की जान गई है, मैं वो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली में कोविड-19 में डाटा के यूजेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोविड-19 का। घर से ही लोगों के बच्चों की पढ़ाई हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गई और कई सारी शॉपिंग शुरू हो गई, कई सारी लेन देन हो गई, और वहां पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों ने डिजिटली लेन देन में सबका विश्वास बढ़ा है। अब ये आपका मैटर हो गया 8 नवंबर 2016 कवर हो गया, कोविड-19 कवर हो गया, 2008 से लेकर के 2019 तक। या विश्वास करिए कि एफआईआई इसका दबदबा था, डीआईआई जो उनके आगे कांपते थे। एफआईआई जब चाहती थी तो आपके ब्लू चिप कंपनियों में पैसे की भरमार कर देती थी, और जब चाहती थी वो जैसे ही उन्हें और कहीं से प्रॉफिट दिखता तो वहां से वो पैसा अपना निकाल करके वहां लेकर के चली जाती थी, और आपके एफआईआई उनके आगे घुटने टेक देते थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट डावाडोल हो जाती थी। जब वो चाहते थे तो आपकी मार्केट को गिरा देते थे, जब वो चाहते थे तो आपकी मार्केट को अप कर देते थे। ये सच्चाई है या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला उसके बाद में जो सर्कमस्टेंसेस आया है 2020 के बाद में, आम आदमी का रुझान बढ़ा है डिजिटली लेन देन में, और लोगों की समझ बढ़ी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है, ये लोगों की समझ बढ़ी है। उस समझ के बढ़ने की वजह से कई बार जो ग्लोबल सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं, जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट की हाइक हो गई है, अमेरिका की महंगाई हो गई है, अमेरिका का उनका जो आपका यूरोप की मंदी हो गई है, आपका रशिया यूक्रेन वार हो गया है, आपका जैसे इजराइल और हमास का भी चल रहा है वो हो गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कई बार अप डाउन हुई हैं। तो इन सारी सिनेरियोज के आगे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं, और इंडियन मार्केट पे वो असर नहीं पड़ा है जो कि पड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपके हमने 4 चीजें कवर कर दिया। अभी आप 2020 से लेकर के टिल डेट का सिनेरियो आपके आगे मैं क्रिएट करता हूं। 2020 से लेकर के आज तक में काफी सारा मैसिव ग्रोथ हुआ है। 2022 एक साल जो फ्लैट रहा है, क्योंकि 2021 में काफी सारा रिटर्न दे दिया था आपके स्टॉक मार्केट ने, आपके फंड्स ने। उसके बाद में 2022 में फ्लैट रहा है। 2023 में मार्च के बाद से शुरू हुआ है आपका अप ग्रोथ, और आज तक में आप लोग देख ही रहे हो। तो अभी सवाल ये उठता है कि बबल है या नहीं। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। अभी वो लोग सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं जो कि बरसों समझते थे कि मेरा यहां पर तानाशाही है मार्केट के अंदर। वो लोग सोच रहे थे कि अगर उस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होगा तो रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लेकर के भाग जाएंगे। कई बार उन पंटरों ने कोशिश करी है, लेकिन हमारा आज का आम ग्राहक जो है ना, इतना जागरूक हो गया है कि वो इंतजार करता है, भाई तो गिर तो सही, गिर तो सही, फिर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो इस पर क्या हो रहा है, अभी लोगों की समझ ये बड़ी है नहीं यार। जब उन्होंने 10 साल का 15 साल का एनालिसिस किया, खास करके 10 साल का डाटा, 10 साल का, 3 साल का, 1 साल का जो रिटर्न किया है, उन्होंने देखा यार मेरा तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में मेरा ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, मेरे चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसकी कंपनियां ज्यादा हैं। तो कंपनियां ज्यादा हैं तो अभी उन्होंने उस तरफ अपना जो रुझान कर दिया है। तो डोमेस्टिक, और उसके बाद में सेबी का चाबुक भी काफी सारा अच्छा खासा चल गया है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, अभी एक हल्ला मचाना शुरू कर दिया, भैया ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड क्या बन गया है, बबल बन गया है। शेयर मार्केट एक बबल बन गया, और ये बबल जब भी फूटेगा तो उसके बाद में ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसका आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है मैं मानता हूं उनमें ज्यादा पैसा लग सकता है, बट 250 कंपनियों के बाद में करीब 4000 से ज्यादा कंपनियां हैं, और हमारे यहाँ की जो आबादी है ना, जो काम करने की लोगों की क्षमता है ना, वो बेमिसाल है।
तो ग्रोथ के चांसेस बेमिसाल है। सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। तो अगर आदमी को काम करने का मौका मिलेगा, उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी होगी, उनके संसाधनों में विकास होगा, उनके पास रोजगार होगा, तो बबल तो आने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए आप भरोसा करें, और जो आएगा बबल आएगा तो आपके पास क्या होगा, एक चांस होगा। अगर मान ले डाउन होगी मार्केट तो अपना नेचुरल फिनोमेना है, अप डाउन इसी साइकिल में चलेगी। तो आप बबल वगैरह के चक्कर में ना पड़े, ये इनके द्वारा फैलाई गई कोरी अफवाहें हैं। मैंने आपको हर चीज को, हर सीनरियों को लेकर के समझाने का बाकायदे प्रयास किया है, और इसको समझिए। आप अपने इंडियन इकोनॉमी पर, इंडिया के उद्यमियों पर, इंडिया के संसाधनों पर, उस पर आप भरोसा करें। डेफिनेट है कि इंडिया तरक्की करेगा। इंडिया तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे, ये बिल्कुल सर्वसामान्य सी बात है। थैंक यू। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो इसको रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है कैसे रिवार्ड करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।